अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ हैं यूनस बलोच जमाली साहब। जर्मनी की ज़बरदस्त किस्म की खबरें देते हैं और उसको पर तबसरा भी करते हैं। एक दो खबरें जब जमा हो जाती हैं, होती तो रोज़ ही जर्मनी की खबर है, लेकिन वो खबरें जो गैर मुल्कियों के लिए होती हैं, कोशिश हम करते हैं कि वो फौरी तौर पे नशर कर दी जाए, बता दी जाए। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या खबर दे दी है? अब डराने वाली हैं या हंसाने वाली हैं? देखें, अ, जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में अपनी पायदार इकोनॉमी की वजह से मशहूर है और इनकी क्वालिटी की चीजें जो है पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। ठीक। आप गाड़ियों के मामले में देख लें, कारों में जो जर्मनी की कार है वो कहते हैं कि बेस्ट कार होती है, क्वालिटी के लिहाज से मजबूत उसका बॉडी होता है, उसमें इंजन का जो सिस्टम होता है डीजल का, पेट्रोल का, बहुत एक पायदार होता है ना। हम्म। इसी तरह जर्मनी वाले जब भी कोई कानून बनाते हैं या कोई अपने शहरियों को सहूलतें देते हैं, तो इनको इनकी ये कोशिश होती है कि ये पायदार और मजबूत और लॉन्ग टर्म काम करें। ठीक। शॉर्ट टर्म काम इनको सूट ही नहीं करता। ठीक। हाल ही में यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया था और उसको जर्मनी ने भी अपनाया है। और जाहिर बात है, जर्मनी और फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, ये चार मजबूत पिलर हैं यूरोपीय यूनियन के। हम्म। उसमें सबसे पहले नंबर पर जर्मनी ही है, हम्म। जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी की मदद करता है यूरोप में और इसका लीडर है एक लिहाज से यूरोपियन यूनियन का। तो कानून ये पास हुआ है कि 1 अप्रैल से, बल्कि ये लागू भी हो चुका हुआ है जर्मनी में। और बहुत सारे लोग इस कानून से वाकिफ नहीं है। जो आपकी गाड़ी की कैंसाइशन होती है, जिसे नंबर शील्ड कहते हैं, हम्म। बहुत सारे लोगों के पास वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाती है और उसके ऊपर कोई श्रौबे नहीं लगाया जाता, यानी उसको किसी पेच कास से या किसी ऐसी पेच के साथ उसको कस कस नहीं कस के फिट नहीं किया जाता बॉडी के साथ। हम्म। ऐसा ही है ना। जी जी। कानूनी तौर पर यह जुर्म है। अच्छा। अब अगर आपने अपनी गाड़ी के कैंसाइशन को एक पेज के साथ फिक्स नहीं किया बॉडी के साथ और पुलिस ने आपको चेक कर लिया, तो आपको 80 यूरो तक जुर्माना हो सकता है अच्छा। और 2 से 3 पुंगटे आपके लो। फिरोशाइन सेंट्राले में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जी। 1 अप्रैल से ये तमाम यूरोपियन ममालिक में ये कानून लागू हो चुका है हम्म। कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको सिर्फ आपने फ्रेम के अंदर फिट करके नहीं रखना, जी। उसके ऊपर दो मजबूत किस्म के श्रौबे जो है वो फेस्ट होने चाहिए, ठीक। जो गाड़ी की बॉडी के साथ उस नंबर प्लेट को फिक्स कर दे। हम्म। अगर ये किसी के ने नहीं लगाया तो ये कर ले। अच्छा। जी। ब- फ्रैंकफर्ट में तो जुर्माने शुरू हो गए हुए हैं, कई लोगों को हुए हैं। ਤੁਸੀਂ बचे टैक्सी कि ड्राइवर। ਤੁਹਾਨੂੰ ठोक गया कि ਤੁਸੀਂ बचे जे? नहीं, मुझे नहीं हुआ। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी तो पहले ही वो शराबे के साथ फिट अच्छा। है। जी, ठीक है ना। पेज चंगी तरह कस लो नाजरीन, ये खबर दे रहे हैं मैं ताकि इनको बता दूं पंजाबी उर्दू में भी। पेज अच्छी तरह कस लें। वो फ्रेम ही काफी नहीं है बस में, बल्कि उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 किस्म ਦੇ बल्कि 5 पेज ठोक ਦਿਓ ताकि अक्सर ही लोग सफर करते हैं, बाज़ दफा डिग ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁੰਗਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80 ਯੂਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, पर 80 यूरो भी आजकल 3,000 रुपया बनता है। तो वो बता रहे हैं जमाली साहब के वो जुर्माने शुरू हो गए हैं फ्रैंकफर्ट के इलाके में। ऐसा मतलब है पुलिस जो रोकेगी तो फिर कई चीजें देखेगी। ये बहुत सारी चीजें तो वो देखती है ना, लेकिन ये चीज भी आजकल पुलिस इसको भी देख रही है। बर्लिन में, हैम्बर्ग में, सब जगहों पे ये उन्होंने जब नाका लगाते हैं, जब फरकेस कंट्रोल होता है, उसमें आपका वो वान ड्रायक, फरबान कास्टे, ये हम्म। सारी चीजें चेक करते हैं। प्लस अब वो नंबर शील्ड के ऊपर फ्रंट पे और बैक पे दोनों तरफ अच्छा। वो देखते हैं कि नंबर शील्ड
आपने सिर्फ फ्रेम के अंदर ही फिट की हुई है, उसके ऊपर कोई श्रॉबे नहीं लगा हुआ, तो आपको जुर्माना लग सकता है। हाँ, क्योंकि उसके इसमें ऊपर आपने श्रॉबे लगा के अपनी गाड़ी की बॉडी के अंदर, यानी ये जो ठीक, कानून है ना, कानून ये कहता है कि गाड़ी की नंबर प्लेट वो फिक्स होनी चाहिए। एक मखसूस ताकत के साथ जी, आपकी गाड़ी की बॉडी के साथ फिक्स होनी चाहिए। मैं कहना बड़ी चंगी तरह तुसी ऐसा समझा देता, लेकिन ये भी बता दें कि जब कंट्रोले होता है वो एक ही नहीं फिर चीज देखते हैं, अगर वो गाड़ी रोक लें तो फिर वो पता नहीं क्या क्या देख देने हैं लोग बेचारे, उन्होंने पता करो जिनकी इंक्वायरी होती है जिनसे पूछते हैं। ये भी बता दें कभी ऐसा तजर्बा हुआ है कि रोकते किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए, लेकिन फिर वो छानबीन सारी करते हैं। बिल्कुल, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है ना। बाज दफा उन्होंने सिर्फ इसलिए कंट्रोले किया होता है कि किसी फेस्ट से लोग आ रहे होते हैं, तो उनके वो अल्कोहल को वो टेस्ट कर रहे होते हैं, हाँ जी। ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल के टेस्ट करने के साथ साथ अब एक और कानून भी है। अच्छा जी। अब सिर्फ अल्कोहल का टेस्ट ही नहीं होता, इसके अलावा अगर आपने कोई ड्रग्स ली हुई है, कोई आपने गोली खाई हुई है, जिसे उर्फे आम में क्रिस्टल कहते हैं जी, वो अगर खाई हुई वो भी पता चल जाता है। ये बड़ी जबरदस्त आपने खबर दी है। तरह से वैसे निकल जाता जो पुलिस की वर्दी देता, गड्डी रोक दी, बंदा कहता लो जी मैं बेल्ट भी नहीं सिलाई, मेरे पीछे सीटा भी खराब ने, बच्चे पीछे बैठे ने, वो भी सीट तो बगैर बैठे ने। बहुत सारी चीजें पुलिस को देखते ही इंसान यहाँ घबरा जाता है। घबराने की तो जरूरत उस वक्त पेश आती है जब वाकई हमारे पास कोई ऐसी चीजें होती हैं। नाजरीन, बहरहाल ये एक खबर बता दी है, 3-4 दफा हमने बता दिया कि गाड़ी के बारे में बड़ी एहतियात करें। जी, दूसरी खबर ये है कि जैसे कि हॉलैंड में एक मखसूस तादाद तक आप चरस, गांजा, अफीम या ऐसी चीजें अपने खुद के पीने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही पोजीशन अब जर्मनी ने भी शुरू कर दी है। अच्छा। जर्मनी में भी अगर आप किसी ऐसी चीज को अपनी सेहत के लिए या वैसे आपको नशा है, आप उसको लीगली तौर पर खा सकते हैं, रख सकते हैं। एक मखसूस तादाद है, उसकी कितनी लिमिट है वो आपको आपका हाउस आर्स्ट वो बता सकता है। लो जी, अभी इजाजत मिल गई। ठीक। लेकिन ये कि ये वही चीज है ना, जैसे शुरू में आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब पाकिस्तान इंडिया में चाय आई थी जी, तो चाय भी एक नशे के तौर पर पी जाती थी पाकिस्तान इंडिया में। हाँ जी, तो ये भी फिर ऐसा ऐसा उन्होंने आम कर दिया, उन्होंने कहा लो जी पियो। ठीक। ते यही चीज हुण इत्थे यूरोप च आ गई है कि चरस, गांजा, अफीम है जिहड़ी इहनूं पत्तियां जिहियां हुंदियां ने घोड़ के कहंदे ने पियो ते मरो। बहरहाल पियो तो जियो, बहरहाल एहतियात करनी चाहिए क्योंकि यहीं से इब्तदा होती है, फिर ये जान नहीं छोड़ती। नशावर जो चीज लेता है बंदा, किसी चीज का भी नशा, ये फिर सारी जिंदगी रहता है। एहतियात करनी चाहिए, ऐसी उम्मुल खुबाइस के साथ जाना चाहिए जो नशा ऐसा जो मदहोश कर दे। बहरहाल शुक्र है कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी यहाँ हैं जो बची हुई भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बचे ही रहना चाहिए ताकि इस बीमारी में पड़ा ही ना जाए। ये तो सिर्फ एक खबर दी है कि यहाँ ये भी इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन बड़ा कंट्रोल भी किया जाता है। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा बच्ची या कोई ऐसी चीज़ में हरकत में मुलव्वस पाया जाए, हमने देखा है स्टेशनों पे या गाड़ियों में हर जगह पुलिस बड़ा कंट्रोल करती है। जी, तीसरी खबर दीजिए। जी, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जर्मनी में अलार्म बज चुके हैं। जो दाएं बाजू की तंजीम है उसकी तरफ से, यानी जो मुतसबाना किस्म का रवैया रखने वाली पार्टी है, वो बड़े वोट ले रही है। और ये सिर्फ जर्मनी में ही नहीं हो रहा, अब हॉलैंड में भी इसके देखा देखी हो चुका है। बल्कि हॉलैंड में जो उनकी पार्टी, जो हुकूमत है, वो इस्तीफा दे चुकी है। अच्छा। इस वक्त वहां की पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी हुई है। अनकरीब वहां पर समर हॉलीडेज के बाद नए इलेक्शन होंगे। ठीक है, वहां पर भी जो इख्तलाफ है वो यही हो रहा है कि वहां की जो पार्टी थी, जो हुकूमती पार्टी थी, वो इमिग्रेशन के रूल्स आसान करना चाहती थी, जबकि अपोजिशन पार्टी इमिग्रेशन रूल्स को टाइट करना चाहते थे, सख्त करना चाहते थे। इसलिए वहां पर ये बड़ा क्लैश हुआ है। और ये जो AFD पार्टी है, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड,
मतलब इसका ये उर्दू में कहते हैं कि जर्मनी की मुतबादल पार्टी, तब्दीली सरकार आ गई है जी। तब्दीली सरकार, बिल्कुल बहुत सही लफ्ज ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। अजकल अपना जीना हराम हो गया ना था। हाँ जी अगे। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਮਨ। अच्छा ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। जी ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ हाँ जी, ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ठीक। ਉਹ बढ़ते बढ़ते ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਚ ਸਮਝਣਾ। जी शुक्र है जो इतने कौमियत है, मजहब नहीं आया। नाज़रीन थोड़ी जी मैं नाज़रीन को बात बता दूं, ये पहले इंडिया में हुआ, मजहबी बुनियाद पर हुकूमतें बनती रही। अब हाल ही में 30-40 साल में फिर पाकिस्तान में तो रहा ही है शुरू में, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दाएं बाजू की जो पार्टियां हैं, इंतहा पसंद है, मजहबी तहरीकात हैं, मजहब की बना पर आजकल पाकिस्तान में वोट और हुकूमतें हासिल की जाती हैं। इसी तरह हमारे बलोच साहब बता रहे हैं कि जर्मनी में भी ये रुझान हो गया, बल्कि हॉलैंड में, क्योंकि अब हॉलैंड की बात की है तो मैं इनसे मुकम्मल और तफसील इसी प्रोग्राम में ले लेता हूँ। हॉलैंड में और क्या हुआ है, तो यही वजह बनी है, ताकि ये सुर्खी भी यही रहेगी कि हॉलैंड में जो वजीर आजम ने इस्तीफा दिया या उनको हटा दिया गया है, वजह बेसिकली यही बनी थी कि वहाँ इंतहा पसंद पार्टी या दाएं बाजू की पार्टी ताकतवर थी, अपोजिशन। जी नहीं ये ऐसे वजह नहीं है, और इस्तीफा दिया है उन्होंने, वो पूरी कबीना के समेत वहाँ का जो वजीर आजम है उसने इस्तीफा दे दिया है। वजह उनकी ये थी कि वो इमिग्रेशन कवानीन को नरम करना चाहते थे। उनका कहना ये था कि 18 महीने के अंदर अंदर जो भी वहां पर असाइलम लेता था उसकी दरख्वास्त को कंप्लीट किया जाए, या जो भी स्टूडेंट वहां पर आता था या कोई और स्पोज वीजा आता था तो उसका फ्रेमवर्क 18 महीने के अंदर अंदर यानी 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाए जी, ताकि वो उसकी फाइल कंप्लीट हो जाए। तो अच्छा इस तरह है कि मैं ये एक मुकम्मल प्रोग्राम लूंगा आपका इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्पी वाला मजमून है। हॉलैंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हॉलैंड में भी हैं, उनको मालूमात भी मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बताया करें कि क्या क्या हालात हैं। नाजरीन क्योंकि यूनुस बलोच जमाली साहब से प्रोग्राम तो ये बना था कि सिर्फ जर्मनी पे रखेंगे, जर्मनी की तो उन्होंने अच्छी तरह 3 बातों पे खबर दी और बता भी दिया। हॉलैंड का मेरा मजमून दिलचस्प बन गया है, तो मैं सोच रहा था कि अब अगले प्रोग्राम में इनसे मैं लूँगा कि हॉलैंड में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो नरमी अख्तियार करनी चाहती थी हुकूमत क्यों गई। ठीक है बलोच साहब, क्योंकि इस वक्त 14-15 मिनट होने वाले हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे लूँगा जो यूरोप में तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। देखते रहिए हमारे चैनल को कि हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं, खबरें देते हैं आपको। अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं अपने इलाके की, चाहे वो अफ्रीका हो अमरीका हो, तो हमारे से रब्ता करें, खबरें दें, तबसरा करें, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।